नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कन्हैया लाल की तो भारत में सिर तन से जुदा करके हत्या कर दी गई, लेकिन भारत से बहुत हजारों किलोमीटर दूर नेदरलैंड्स के जिस नेता ने उस समय खुलकर बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, उसी नेता को नेदरलैंड्स के लोगों ने इस बार चुनाव में अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है और इस नेता का नाम है हीट विल्डर्स। पिछले साल जब नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी की थी और इस पर मुस्लिम देशों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त विरोध जताया था, तब हीट विल्डर्स ने भी अपने एक ट्वीट में लिखा था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है और इसके लिए उन्हें कभी किसी से माफी नहीं मांगनी चाहिए। और उन्होंने अगस्त 2022 के इस ट्वीट में यह भी लिखा कि भारत के हिंदुओं जागो और अपने देश को फिर से गौरवान्वित करो। ये जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नेदरलैंड्स के मौजूदा प्रधान जो नए चुने गए हैं नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री का ट्वीट है, जो उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में 2022 में दिया था, लिखा था। इसके अलावा विल्डर्स जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का भी समर्थन कर चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कश्मीर बहुत तरक्की करेगा। यानी उनका भारत को लेकर अक्सर एक जो व्यू पॉइंट रहता है वो एकदम अलग रहता है। विल्डर्स को नेदरलैंड्स में इस्लाम विरोधी चेहरे के तौर पर देखा जाता है, इस्लाम विरोधी नेता कहा जाता है, क्योंकि वो अक्सर कहते रहे हैं कि नेदरलैंड्स में कुरान और मस्जिदों पर बैन लगा देना चाहिए, महिलाओं के हिजाब और नकाब पहनने पर रोक लगाई जानी चाहिए और मदरसों की व्यवस्था को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसके अलावा विल्डर्स यूरोपियन यूनियन से भी नेदरलैंड्स को अलग करने के पक्ष में है। वो नहीं चाहते ईयू के साथ रहना। और जब नेदरलैंड्स में चुनाव हो रहे थे तब वहां अरब देशों से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों का मुद्दा भी बहुत चर्चित रहा था और विल्डर्स कहते हैं कि वो शरण मांगने वाले प्रवासियों और खास तौर पर मुसलमानों को अपने देश में नहीं आने देंगे और यही वजह है कि पश्चिमी देश उन्हें अब नेदरलैंड्स का डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे। असल में दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में जब कोई दक्षिणपंथी नेता वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुनकर आता है तो उसे पश्चिमी देशों का मीडिया, पश्चिमी देशों के जो लोग हैं वो वहां के जो नेता हैं वो उस देश का डोनाल्ड ट्रंप कहकर पुकारने लगते हैं। जैसे विल्डर्स को अब पश्चिमी देशों के जो लोग हैं, अमेरिका के दूसरे देशों के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि विल्डर्स जो हैं वो नेदरलैंड्स के डोनाल्ड ट्रंप हैं और एक तरह से ऐसे नेताओं का दुनिया भर के लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। इनकी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की जाती है, इन्हें सिंगल आउट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज इन पश्चिमी देशों को यह सोचना चाहिए कि जब वो ऐसे नेताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जब वो ये कहते हैं कि ये नेदरलैंड्स के डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि इन नेताओं को उनके देश के लोगों ने अपनी मर्जी से चुनकर यहां भेजा है। उन देशों में चुनाव हुए हैं, उन देशों में चुनाव के जरिए अपने वोट से वहां की जनता ने इन नेताओं को चुना है और ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर आए हैं। इसलिए जब इन नेताओं को उनके देश का डोनाल्ड ट्रंप कहकर पुकारा जाता है तो असल में ये उस देश के वोटर्स का, उस देश की आम जनता का मजाक उड़ाने जैसा है और उस देश की आम जनता का अपमान करने जैसा है।